रूप में जब निग्रोध भंते जब बताए सम्राट अशोक को कि अपमादो मत पदंग पमादो मच्चुनो पदंग एप मत्ता नामयंती एप मत्ता यथामता कि आलस मृत्यु पद का साधक है। कहीं न कहीं लोग इसको मेला या दशहरा के रूप में मानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो अपना प्रचार प्रसार किए जब हमारा धर्म विलुप्त हो गया यहाँ से, तो उसी दिन बाबा साहब ने जो दीक्षा लिया 14 अक्टूबर को, तब सम्राट अशोक जो शुक्ल पक्ष की दशमी थी। तो से बौद्धों से सुना हो कि सनातन धर्म हमारा धर्म है। सनातन का मतलब है पुराना, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारा धर्म पुराना है, हमारा सबसे सनातन है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध को इस समय 2583 वर्ष हो गए हैं। तो लोग जो भी, चाहे हिंदू धर्म की व्यवस्था रही हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, यहाँ पर लोग जब बाद में आए हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार चला था। उससे पहले महावीर आए थे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में। आजमगढ़ में मैं अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठाव में मौजूद हूँ। यहाँ पर शिविर प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है, जिस शिविर में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण दिवस तक कि सारी चीज़ें जो होते हैं, एक स्कूल में जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा उसी प्रकार उसी तरीके से दिया जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म में क्या कुछ हुआ था, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कैसे की, उनका महापरिनिर्वाण कैसे हुआ और बौद्ध धर्म है क्या चीज़। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर गुरु मेधांकर भंते जी है, जो भिक्षु संघ को करीब यहाँ पर 20 से 25 की संख्या में भिक्षु संघ है और उनको प्रशिक्षित करते हैं। हमारे साथ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठाव के अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस शिविर का क्या कुछ उद्देश्य, क्या कुछ मकसद है। और ये शिविर खासकर मैं बताऊं कि अशोक धम्म विजय दशमी, जिसको लोग मेला अर्थात दशमी के नाम से जानते हैं, हकीकत में क्या है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बुद्ध विहार गोठाव अंतर्राष्ट्रीय में काम कर रहे हैं, अध्यक्ष पद पर हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर में क्या कुछ सच्चाई है। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, जो शिविर आपके अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार में चल रही है, इसके बारे में क्या उद्देश्य है और क्यों चलाया जा रहा है, और जो अशोक धम्म विजय दशमी है या फिर ये दशमी मेला है, क्या कुछ हकीकत है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और जो अशोक धम्म विजय दशमी के उपलक्ष्य में जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, आज कम से कम 11वां शिविर है हमारा, 11 साल से लगातार चल रहा है। ये जो अशोक धम्म विजय दशमी है, इसको लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं, लेकिन हकीकत में अशोक धम्म विजय दशमी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, आज के दिन ही लिया था 14 अक्टूबर को। लेकिन उस दिन महान सम्राट अशोक ने जब भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, निग्रोध भंते के रूप में जब निग्रोध भंते जब बताए सम्राट अशोक को कि अपमादो मत पदंग पमादो मच्चुनो पदंग एप मत्ता नामयंती एप मत्ता यथामता कि आलस मृत्यु पद का साधक है। जो आलसी लोग हैं मरे के समान है, जो आलस का त्याग कर दिए वो महान होते हैं। तो इसी कारण जब सम्राट अशोक मोगल पुत्री से जब दीक्षा लेते हैं, तो जो बाबा साहब ने दीक्षा लिया था जिस दिन 14 अक्टूबर 1956 को, उसी दिन सम्राट अशोक ने भी दीक्षा लिया था। और बाबा साहब ने उनको उजागर करने के लिए, जो बुद्ध धर्म यहाँ से विलुप्त हो गया था, जो बुद्ध धर्म यहाँ से खत्म हो गया था, उसको पुनः उजागर करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को शुक्ल पक्षी दशमी को इसीलिए दीक्षा लिया, ताकि महान सम्राट अशोक भी को जाने, भगवान बुद्ध को जाने। लेकिन लोग दशहरा के रूप में मनाते थे, इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष दशमी को लिया, जिस दिन सम्राट अशोक ने दीक्षा लिया था, ताकि हमारा बुद्ध धर्म फिर से उजागर हो। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं अशोक धम्म विजय दशमी है, 14 अक्टूबर के दिन ही सम्राट अशोक ने भी दीक्षा ली थी और उसी दिन को भुला दिया गया था, इतिहास में दफन कर दिया गया था माना जाएगा। तो उसी दिन को उजागर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली। तो अच्छा, क्या लगता है लगातार यहाँ पर इस तरीके से जो अशोक धम्म विजय दशमी का प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है, तो एक कहीं न कहीं लोग इसको मेला या दशहरा के रूप में मानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो अपना प्रचार प्रसार किए जब हमारा धर्म विलुप्त हो गया यहाँ से, तो उसी दिन बाबा साहब ने जो दीक्षा लिया 14 अक्टूबर को, तब सम्राट अशोक जो शुक्ल पक्ष की दशमी थी, 14 अक्टूबर उस दिन नहीं था, लेकिन शुक्ल पक्ष की दशमी को उन्होंने दीक्षा लिया था। इसीलिए बाबा साहब उस दिन को दोहराए। उस समय वो 14 अक्टूबर था, दिन का तारीख 14 अक्टूबर थी, इसलिए बाबा साहब उसको दोहराए। और फिर जो यहाँ पर मेला तमाशा के लोग इसमें बिजी हैं, लोग देख रहे हैं, अंधविश्वास पे, पाखंड पे लोग चल रहे हैं, तो बाबा साहब ने सबको
अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास किया। जो हमारे शिविर का उद्देश्य है, लोग अंधविश्वास से दूर हो, मनुष्य का जीवन नैतिक बने। भगवान बुद्ध ने हमेशा बार बार सोचा है कि मनुष्य का जीवन नैतिक बने। 40 वर्षों के अध्ययन में भगवान बुद्ध ने बताया कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। मनुष्य किसी तरह का पाप कर्म ना करे, पुण्य कर्मों का संचय करे, अपने चित्त को परिशुद्ध रखे, यही बुद्धों की शिक्षा है। और इसीलिए हमारा जो शिविर चल रहा है, मनुष्य को नैतिक बनाने के लिए लगातार भंते मेधांकर जी शिविर चला रहे हैं। मनुष्य का जीवन नैतिक बने, मनुष्य अपने आप अपने को पहचाने, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने गुरुओं की सेवा करे, और जो काल्पनिक देवी देवता हैं उनसे हटकर अपने माता पिता को देवी देवता मानकर उनकी पूजा करें। अच्छा, एक काल्पनिक देवी देवता कौन है, इनको इनके पीछे के लोग कैसे जो है विश्वास करने लगे, क्या कुछ हकीकत है? पहले से लोग जो टीवी चैनलों के माध्यम से लोग दिखाते थे कि ये चमत्कारी हैं, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उपवास करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लोगों ने चमत्कार पर जो विश्वास किया तो उसको देखते देखते, और जो यहाँ के जो लोग आर्य लोग थे, ब्राह्मण लोग, तो जो उन्होंने बताया, जो मनुस्मृति के माध्यम से धर्म प्रचार चला, उसके माध्यम से हमारे लोग भी अंधविश्वास बहकावे में आ गए। अंधविश्वास बहकावे में आने के बाद अब जो हमारा जो प्रशिक्षण चल रहा है, वहाँ से उठाकर जो आदमी, जैसे जहाँ हमको हमारा मान सम्मान नहीं है, जहाँ हमको नीचता का दिखाया जाता है, वहाँ से हम लोग उनको निकाल कर एक सद्धर्म का मार्ग दे रहे हैं, मान सम्मान का ज़िंदगी जीने की जो कला बता रहे हैं। बनते मेधांकर जी 11 वर्षों से लगातार शिविर चला रहे हैं, और एक प्रशिक्षण हमारा और चलता है 31 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक चलता है। यहाँ फिर 14 अप्रैल का बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें भी पूज्य भंते मेधांकर जी के द्वारा दीक्षित किया जाता है। और उसके बाद लगातार जन जन तक पहुँचाने बुद्ध धर्म का काम कारवां को लेकर चल रहे हैं पूज्य भंते मेधांकर जी, ताकि हमारा जो धर्म है पूर्ण रूप से भारत बौद्धमय बने। उनका सपना है सम्राट अशोक का भारत बने, बाबा साहब का भारत बने, और यही हमारे समिति का नाम नियम है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठाम का यही उपलक्ष्य है। जो हमारे बुद्धियानवी जो समिति काम करती है, धम्मा ग्लोबल फाउंडेशन काम करता है, ताकि मानव को जीवन नैतिक बने और हमारे लोग बुद्ध धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने जीवन में लाभ उठाएँ। अच्छा, यहाँ जो भंते लोग यहाँ पर प्रशिक्षित हो रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं भंते जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा, तो वहाँ पर जो शिक्षा ले रहे हैं, कैसे उन लोगों को भोजन कराया जाता है, क्या कुछ इसका सिस्टम है, भोजन का सिस्टम कौन लोग बना के खिलाते हैं? हमारा सिस्टम है, यहाँ सुबह से लेकर लोग तैयार हो जाते हैं, 6 बजे से 7 बजे तक पूजा होता है, 7 बजे से 8 बजे तक नाश्ता होता है, 8 बजे से 11 बजे तक फिर पढ़ाई होती है धर्म की, 11 बजे के बाद 2 बजे तक भोजन करके आराम होता है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक फिर प्रशिक्षण चलता है, और उसके बाद 5 बजे 6 बजे तक नाश्ता, फिर 6 बजे से 7 बजे तक पूजा, फिर 7 बजे से 9 बजे तक प्रवचन होता है। तो जो भोजन का सिस्टम है, लोग दूर दूर से जानते हैं कि यहाँ सद्धर्म का काम हो रहा है। लोगों दानदाताओं की संख्या यहाँ बढ़ी है, दानदाताओं यहाँ पर जो भी उनकी उचित व्यवस्था हो रही है वो यहाँ सामान पहुँचा रहे हैं। कल भी भोजन दान है, अभी हम लोग 1 आध दिन भोजन करवाए सबको, लेकिन उसके बाद फिर दानदाता ने यहाँ पर आके बताया कि हमारे यहाँ भोजन दान है। कभी राजापुर सिकरौर आज भोजन दान था, इसके पहले गोठांव वाले भोजन दान दिए, कल भी गोठांव भोजन दान है। और दूर दूर से लोग, कभी दिल्ली से, कभी मुंबई से लोग अपना पैसा भेज रहे हैं कि हमारे नाम से भोजन दान की कराया जाए, तो दानदाताओं के माध्यम से भी भोजन दान यहाँ हो रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध के शासन काल में, उस जमाने में भगवान बुद्ध जाते थे भिक्षा पात्र लेके लोगों के घर, भगवान बुद्ध को लोग इनवाइट करते थे, भगवान आज हमारे यहाँ भोजन करिए, क्या उसी प्रकार से लोग आज भी इनवाइट आप लोगों को, भंते को करते हैं, भिक्षु संघ को उसी तरीके से इनवाइट किया जाता है? जी बिल्कुल, उस परंपरा वही चल रही है। केवल यहाँ पर अभी भिक्षाटन नहीं चल रहा है, लेकिन आगे भी हमारी समिति सोच रही है कि जब आगे प्रशिक्षण चलेगा तो भिक्षाटन होगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा भोजन दान रहेगा। हमारे पास समय कम पड़ रहे हैं, लेकिन भोजन दान जो दानदाता है उनकी संख्या ज़्यादा है, और कभी कभी हमारे यहाँ 2-3 लोगों का एक दिन में भोजन हो रहा है, तो दानदाताओं की संख्या बड़ी है। जो बुद्ध के ज़माने में दानदाता जैसे उनको आमंत्रित करते थे, उसी तरह हमारे यहाँ भी आकर आमंत्रित कर रहे हैं, और दानदाताओं का भी मंगल हो। जो भगवान बुद्ध ने कहा, दानं च धम्मचर्या च आत्कानं च संगो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमं, जो दान देते हैं उनका मंगल हो। तो हमारा दान पे सिस्टम चल रहा है, भगवान बुद्ध के ज़माने चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो आखिरी पर यहाँ पर समापन प्रोग्राम का कब होता है? क्या जो लोग मेला मनाते हैं, दशमी मनाते हैं, हकीकत में वो अशोक धम्म विजय दशमी है? वो जो मेला लोग बार बार कह रहे हैं, आप ही कहें मेला, लेकिन वो अशोक धम्म विजय दशमी है, उसको विलुप्त कर दिया गया था। जो हमारे यहाँ 11 तारीख को प्रशिक्षण चलेगा, 12 तारीख को बड़े पैमाने पर अशोक धम्म विजय दशमी दीक्षा कार्यक्रम होगा। और वो भंते हमारे यहाँ आर्यवंश जी, महास्थविर जी आए थे, वो पूज्य भंते लोगों को प्रशिक्षण दिए, और वहाँ पर जो चीवरदान होता है, चीवर देकर वो चले गए। उसके बाद भंते मेधांकर जी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो 12 तारीख को हमारा बड़ा कार्यक्रम होगा दम दीक्षा दिवस का, और उसके बाद फिर शाम 4 बजे हमारा समापन होगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अध्यक्ष जी से बात किया और लगातार इन्होंने बताने का प्रयास किया कि आखिर में जो ये अशोक धर्म विजयदशमी है, इसको किस तरीके से विलुप्त किया गया कुछ लोगों के द्वारा। और यहाँ जो शिविर चलाई जा रही है, मैं आपको स्क्रीन पर शिविर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर शिविर गुरु जी जो भंते मिधांकर है, वो शिविर चला रहे हैं और लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, लोग शिक्षा ले रहे हैं। लगातार आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो अब 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठाव आजमगढ़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम धम्म दीक्षा समारोह है, उसे रूप में समापन यहाँ पर 4 बजे शाम को समापन किया जाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको बौद्ध धर्म को विलुप्त किया गया है? और सर एक सवाल ये भी रहेगा कि ये लोग लगातार कहते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म है क्या? क्योंकि मैं कई लोगों से, बौद्धों से सुना हूँ कि सनातन धर्म हमारा धर्म है। सनातन का मतलब है पुराना, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारा धर्म पुराना है, हमारा सबसे सनातन है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध को इस समय 2583 वर्ष हो गए हैं। तो लोग जो भी, चाहे हिंदू धर्म की व्यवस्था रही हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, यहाँ पर लोग जब बाद में आए हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान बुद्ध का धर्म का प्रचार चला था। उससे पहले महावीर आए थे। महावीर के पहले भी बुद्ध धर्म में बाबा साहब लिखे हैं कि 62 मतांतर के लोग अपना धर्म का प्रचार कर लेते। उसमें 6 प्रमुख थे, महावीर स्वामी, मक्खली गोसाल, पूर्ण काश्यप, संजय बेलपुत्र और एक आध 2 लोग और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध ने वो जो किनारा था, एक किनारा था अधिक खाने का, फिर आधा उपवास करने का, तो भगवान बुद्ध ने बीच का मार्ग निकाला। एते खो भिक्खो उभयवन्ते अनुपगम मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धो। जो बीच का मार्ग है, ना तो हमको ज़्यादा उपवास करने की ज़रूरत है, ना तो ज़्यादा खा के मरने की ज़रूरत है। हम बीच का रास्ता अपनाएं, और यही बुद्ध धर्म का नियम है, एक मध्यम मार्ग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, हमने जानने का प्रयास किया आखिर में अशोक धम्म विजयदशमी है क्या चीज़, क्योंकि अभी तक लोग पाखंड में, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं और इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाया जाता है हमेशा से। और कहीं ना कहीं लगातार हम आपको इस तरीके की अपडेट लगातार दिखाते रहते हैं, आखिर हकीकत क्या है, इतिहास को किस तरीके से दबाया गया है। लगातार इस तरीके के अपडेट हम आपको दिखाते रहते हैं देश भर से। तो चलिए हम आपसे अगली अपडेट में मिलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, जो इन्होंने जानकारी दी है कैसी लगी, कमेंट करके हमको जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो अगली वीडियो हम आप इस टॉपिक पर जरूर बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। अभी के लिए इतना ही।